हाय फ्रेंड, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का डिस्कस कर लिया था। आज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हमारा कि निम्नलिखित में कौन एपी में है, यदि कोई एपी में है तो उसका सामांतर ज्ञात करें तथा 3 और पद लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। ठीक, अब आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में कौन कौन एपी में है आपको बताना है, और साथ में अगर एपी में है तो उसका सारांतर निकाल देना है। उसके बाद 3 और पद ज्ञात करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, 4 का 1 है, 2, 4, 8 और 16 दिया हुआ है। 2, 4, 8 और कितना दिया है, 16 दिया है। यानी पहला पद 2 है, दूसरा पद 4 है, तीसरा पद 8 है, चौथा पद 16 है। ठीक है, तो A1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। A1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। A2 बराबर 4, A3 बराबर 8 और A4 बराबर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। हमें D निकालना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, A2 माइनस A1, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो 4 माइनस 2 कितना आ गया, 2। एक बार और निकाल के देख लेते हैं, D बराबर A3 माइनस A2। A3 कितना है, 8 है, माइनस कितना है, A2 4 है। A3 कितना है, 8 है, A2 कितना है, 4 है, और 8 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 4। ठीक है, फिर इसके अगले पद से देखते हैं, D बराबर A4 माइनस कितना, A3। तो A4 दिया हुआ है आपका 16 है, और A3 दिया है 8, यानी कितना आ गया, 8 आ गया। अब देखिएगा इसको थोड़ा ध्यान से, यानी जो हम निकाले हैं यहाँ पे D, जो सारांतर हमने निकाला है, D1 निकाले तो कितना आ गया, 2 आ गया। D2 निकाले कितना आ गया, 4 आ गया। D3 निकाले कितना आ गया, 8 आ गया। यानी कहने का मतलब है हमने सारांतर क्या किया है कि आगे वाले पदों से भी निकाल लिया है, चेक करने के लिए कि एपी में है या नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा डी पहला कितना आ गया, 2 आ गया, उसके बाद 4 आ गया, उसके बाद कितना आ गया, 8 आ गया। यानी कि हर पद के साथ डी हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जब डी हमारा चेंज होगा तो एपी में नहीं होगा। डी हमारा चेंज होगा तो एपी में नहीं होगा। कोई भी सीक्वेंस एपी में तब होता है जब उसका डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट हो। डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट हो। समझ गए। चलिए, तो पहला जो हमारा दिया हुआ है एपी में नहीं है। इसके बाद हम इसका 2 नंबर देख लेते हैं। और जब एपी में नहीं है, पहला हमारा एपी में नहीं है, और जब एपी में नहीं है तो हमें 3 और पद निकालने ही नहीं पड़ेंगे। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, 2 है, 5/2 है, 3 है, और कितना है, 7/2 है। यानी कि A1 दिया हुआ है 2, A2 दिया हुआ है 5/2, A3 दिया है 3, और A4 दिया है 7/2। अब देखिएगा, हम फिर से इसका डी निकालते हैं। A2 माइनस A1 यानी कि 5/2 माइनस A1 का मान कितना है, 2। तो बट्टा कितना हो जाएगा, 1। 2 और 1 का एलसीएम कितना हो गया, 2 हो जाएगा। और 2 में 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 में 5 से गुना करेंगे 5 आ जाएगा, माइनस 1 में 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। 2 में 2 से गुना करेंगे कितना आएगा, 4। 5 में से 1 गया, कितना आ गया, 1/2 आ गया। और फिर से हम दूसरा डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं। A3 माइनस कितना, A2, और A3 कितना दिया हुआ है, 3 माइनस 5/2। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 दिया हुआ है। 1 और 2 का हम एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 1 में 2 से भाग करेंगे कितना आ गया, 2 आ गया। 2 में 3 से गुना करेंगे 2 3 जा 6, माइनस 2 में 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 1 आ जाएगा। और 1 में 5 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 5। यानी कि 1 कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, हम कर क्या रहे हैं, यहाँ बट्टा पड़ के घटाव आ जा रहा है, तो बट्टा पड़ के घटाव तो हम ये मान के चलते हैं कि सबको आता होगा। ठीक,
अब देखिए यहाँ पे D1 और D2 क्या है, समान है। D1 और D2 क्या है, समान है। तो आगे भी अगर आप बढ़ते हैं तो आपका D क्या आएगा, समान ही आएगा। D क्या आएगा, समान ही आएगा। यानी ये वाला जो सीक्वेंस दिया हुआ है ये हमारा एपी में है। क्या है, एपी में है। तो हम करते क्या है कि ये हमको पता चल गया है, जो नहीं इसको मिटाते हैं। पहले इसको क्या किए, मिटा देते हैं, मिटा दिए। अब हमको पता चल गया है कि A1 कितना है, A कितना है, 2 है, और D कितना है, 1/2 है। तो हमको 3 और पद निकालना है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद दिया है, 5वां पद निकालना है। तो हम 5वां पद A5 निकाल देते हैं। तो A प्लस कितना, 4D, A प्लस 4D। हमने आपको बताया था कि जो सा भी पद निकालना होगा, जो पद निकालना होगा D एक कम रखिएगा। A प्लस 4D, यानी कि A का वैल्यू कितना है, 2 प्लस 4 गुने D का वैल्यू 1/2, 2 से काट देंगे 2 मरतबे, और 2 जोड़ 2 कितना हो गया, 4। यानी 5वां पद क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब छठा पद निकाल देते हैं। तो छठा पद निकालना है तो A प्लस कितना हो जाएगा, 5D, और A का वैल्यू आ गया हमारे पास 2 प्लस 5 गुने 1/2, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 5 कितना, 2। एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा। 1 में 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। 2 में 2 से गुना करेंगे 4, और 2 में 2 से भाग करेंगे 1 आएगा। 1 में 5 से गुना करेंगे 1 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 4 1 5/2, यानी छठा पद क्या आ गया हमारा, 5/2 आ गया। और 7वां पद निकालना है तो A प्लस क्या कर देंगे, 6D, यानी 2 प्लस 6 गुना 1 कितना, 2 से काट देंगे 300, 2 से काट देंगे 6 को, 3 आ जाएगा। और 2 और जोड़ 3 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी कि इसका जो आगे वाला 3 पद है क्या क्या हो जाएगा, 4 हो गया, 5/2 हो गया, और यहाँ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से आपको सारे पद निकाल के देख लेना है। इसमें 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 10 से 11 क्वेश्चन दिए हुए हैं। सारे क्वेश्चन आपको क्या करना है, निकाल के देख लेना है। हमने आपको एपी का पद निकालना बता दिया कि कैसे एपी में पहचानेंगे और कैसे एपी में पद आगे निकालेंगे। बाकी सारा का सारा क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हैं। आगे हम 5.2 का एक क्वेश्चन का डिटेल करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन को डिटेल में बनाएंगे। ठीक है, 5.1 में ज्यादा डिटेल में हमने नहीं किया है, क्योंकि 5.1 क्या है, बहुत इजी है। केवल एपी बताना है कि एपी क्या है और एपी कैसे निकालते हैं, कैसे जानेंगे कोई सीक्वेंस एपी में है, सार्वंतर क्या है, पहला पद निकालिए, दूसरा पद निकालिए, 3 और पद निकालिए। बस इसमें इतना ही है। 5.2 से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। 5.2 और 5.2 में एक क्वेश्चन डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।